देखो, सिंगोली का युद्ध जयपुर रियासत बीकानेर रियासत के मध्य लड़ा गया, मेवाड़ या जोधपुर के मध्य लड़ा गया, जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया, जयपुर और मेवाड़ के मध्य लड़ा गया। सभी फटाफट क्लास को शेयर भी कर दे, और जो भी लाइव देख रहे वो कमेंट जरूर करें। देखो, सिंगोली के युद्ध की बात करते हैं तो आपको पता होगा सिंगोली का जो युद्ध है वो किसके मध्य लड़ा गया, सॉरी घिंगोली का युद्ध। आपको पता होगा एक राजकुमारी थी मेवाड़ की जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। मेवाड़ की राजकुमारी है, उसका नाम है कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी। इसको लेकर दो रियासतों के मध्य विवाद हुआ था। एक का नाम आता है जगत सिंह, जयपुर का था जगत सिंह, और एक था आपके मारवाड़ का यानी जोधपुर का, उसका नाम था मान सिंह। मान सिंह और जगत सिंह के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, और ये जयपुर और जोधपुर रियासत के मध्य लड़ा गया है, वो ध्यान रखना है। बीकानेर की हम बात करते हैं। बीकानेर में राठौड़ वंश था, और यहां पर बीकानेर की स्थापना करी थी 1488 ईस्वी में राव बीका ने। किसने करी थी? राव बीका ने स्थापना करी थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। बीकानेर राजस्थान की एक ऐसी रियासत है जिसने एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत बीकानेर है, और पहला जो शासक था उसका नाम आता है शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह है, वो ध्यान रखना है। बाकी इसका राइट आंसर होगा जयपुर और जोधपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? भाई एकीकरण आपने पढ़ा होगा, यहां पर मत्स्य संघ की बात करते हैं। ये जो नाम दिया था ना, ये नाम दिया था KM मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी हैं जिन्होंने मत्स्य संघ नाम दिया है। इसके अंदर 4 रियासत आती हैं, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। कितनी थी? 1.84, 2.90, 200 या फिर 316 लाख। आवाज वगैरह प्रॉपर है? आवाज वगैरह प्रॉपर है? चलिए, इसकी आय की अगर हम बात करते हैं तो इसकी आय थी 1.84 लाख। मत्स्य संघ का अगर उद्घाटन की हम बात करें तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग के अंदर इसका उद्घाटन हुआ था। किशोर महल था, ध्यान रखना। कौन सा महल है? किशोर महल। इसके जो उद्घाटन करता थे उसका नाम था NV गॉडगिल। गॉडगिल, एनविल गॉडगिल यानी नरहरि विष्णु गॉडगिल, जिन्होंने यहां पर इनका उद्घाटन किया है। इनकी बात करते हैं सर, यहां पर PM कौन था? तो PM था आपका शोभाराम कुमावत। सर यहां पर राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख था, उसका नाम आता है उदय भान सिंह। उदय भान सिंह। इसकी आय जो आती है वो आती है 1.84 लाख। कितनी आय आती है? 1.84 लाख आय आती है, ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है आहड़ उदयपुर के पास स्थित है। आहड़ उदयपुर के पास क्या स्थित है आपको बताना है। आहड़ आपने नाम सुना होगा, एक नदी आती है जिसका नाम है आयड़ नदी। इस नदी को हम बेड़च के नाम से भी जानते हैं, बेड़च के नाम से भी जानते हैं। और ये जो
सभ्यता है वो इसी आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई है। सहेलियों की बाड़ी है, नागदा है, राजाओं की समाधियां हैं, या फिर सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है। क्या स्थित है ये आपको कमेंट में आंसर फटाफट देना है। और जो भी क्लास देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करें और क्लास को शेयर जरूर करें। देखो मैं आपको बता दूं कि आहड़ जो है ना ये एक सभ्यता रही है, और आप सबको पता है आहड़ एक सभ्यता है। 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने के इसके प्रमाण मिलते हैं। यहां पर राजाओं की समाधियां हैं, यानी यहां पर क्या स्थित है, यहां पर ध्यान रखना है राजाओं की छत्रियां है। मेवाड़ के राजाओं की क्या है, छत्रियां, यानी समाधि स्थल है। इसे बोलते हैं महासत्यों का टिल्ला। महासत्यों का टिल्ला के नाम से भी हम जानते हैं, महासत्यों का टिल्ला बोलते हैं। और यहां पर जो प्रथम छतरी है वो छतरी अमर सिंह जी की है। महाराणा प्रताप के सुपुत्र हुए थे अमर सिंह जी। उन अमर सिंह जी की यहां पर क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। तितली, जी बिल्कुल, शादी के बाद में आज दिख रहा हूं, बिल्कुल सही है। देखो सहेलियों की बाड़ी एक्चुअल में ये कहां है, तो ये उदयपुर के अंदर है, और इसका निर्माण करवाया था संग्राम सिंह ने। किसने करवाया था, संग्राम सिंह ने करवाया था अपनी बेटी शकुंतला के लिए। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर के अंदर है, मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है। सज्जन सिंह जी ने इसका निर्माण कराया। तो यहां पर राजाओं की समाधि स्थल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, राजाओं की समाधि स्थल। बिल्कुल, अक्षय कीर्ति व्यास, ऐसे आहड़ ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास, इन्होंने इसकी खोज करी थी। बिल्कुल सही बताया है, तितली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी है भाई। ऐसा कौन सा राजा था जिसको, ऐसी कौन सी रानी थी जिसने हुमायूं को राखी भेजी है। कर्मावती है, चंद्रकौरी है, रंगा देवी है, या रानी बटियानी है। आंसर दीजिए फटाफट, क्या राइट आंसर होगा। और जो भी क्लास देख रहे हैं वो क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, आपके लिए ही मैंने क्लास लगाई। हाँ मैंने शादी में नहीं बुलाया था, हाँ तो शादी में आना चाहिए था, कोई टेंशन नहीं है। मैंने नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे तो बुलाया था। देखो बात करते हैं, हुमायूं को राखी भेजी थी कर्मावती ने, और ये कब भेजी थी, 1534 और 35 में। इस समय हुआ था मेवाड़ का दूसरा शाखा। मेवाड़ का क्या हुआ था, दूसरा शाखा हुआ था, आप सबको पता है। हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन ये टाइम पर नहीं आया था, ओ थाने पत्तो वेणु छावे। इसके बाद हम बात करते हैं सर रंगा देवी, यानी यहां पर रणथंबोर के अंदर जो जौहर हुआ था, रणथंबोर में 1301 में जो जौहर हुआ उसमें रंगा देवी थी, और ये हमीर देव की क्या थी, पत्नी थी, हमीर देव चौहान। कहते हैं सिंह गमन सतपुरुष कदली फलत इकबार, तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये इसके बारे में कहा गया है। तो या राइट आंसर क्या होगा इसका, कर्मावती होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चित्तौड़ में 3 साके हुए थे, 1303, 1334, 35 और 67 और 68 के अंदर हुआ था। अगला हमारा जो प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान राज प्रमुख संस्था का लोप किया है। भाई कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें आपके जो राजस्थान में एक पद हुआ करता था राज प्रमुख का, इसका लोप कर दिया है। अंतिम राज प्रमुख थे, उसका नाम आता है मान सिंह सेकंड, स्वाई मान सिंह सेकंड। ये जयपुर के थे और ये पोलो के खिलाड़ी थे, ध्यान रखना, पोलो के खिलाड़ी थे। और इन्होंने पोलो खेलते हुए इनकी स्पेन के अंदर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई, और इन्हें स्पेन का राजदूत भी बनाया गया था। आजीवन राजपद पर रहे थे। तो छठा संविधान, 7वां संविधान संशोधन, 8वां संविधान संशोधन या 9वां संविधान संशोधन है। 7वां कॉन्स्टिट्यूशन
बिल्कुल 7वां कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर ये कहा गया है कि भाई साहब एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल 7वां यहां पर राइट हो जाएगा। इसके तहत जो राज्यपाल बनाया गया था वो बनाया गया था गुरुमुख निहाल सिंह को। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया गया था। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ है? राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में पूरा हुआ है, इसका भी आपको आंसर देना है। क्या राइट आंसर होगा? 7 है, 8 है, 5 है या फिर 4 है? कितने चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ है? गुरुमुख निहाल सिंह हमारे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। यह भी बात आपने सही कही है। 7 चरणों के अंदर हमारे राजस्थान का जो एकीकरण था वो पूरा हुआ था और ये शुरू होता है आपके 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था और ये समाप्त होता है 1 नवंबर 1956 को। और कहते हैं कि उस समय 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे हमारे राजस्थान में, जिनका 7 चरणों के अंदर विलय किया गया है। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का इनके अंदर समय लगा है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लोकेशवी तितली और स्टार्टिंग, बिल्कुल तितली नाम कैसा है? नाम अच्छा है तितली। लड़कियां वैसे तितली के समान ही होती है, बात तो सही है। एक ठिकाना भी था, बिल्कुल एक ठिकाना था, है ना। सॉरी, एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। 3 ठिकाने, 19 रियासतें, एक केंद्र शासित प्रदेश था। किस शहर में मेजर बटन का सिर काट कर घुमाया गया? भाई राजस्थान में एक जन विद्रोह हुआ था और वो किस शहर में जन विद्रोह हुआ था? 1857 में, जहां पर मेजर बटन का सर काटकर घुमाया गया। अजमेर, जोधपुर, कोटा या फिर भरतपुर? तूने नाम ही ऐसे ही रख रखा है, क्या करें? रियल नाम बता दे इनको ताकि ये तुझे नहीं चिढ़ाएंगे, मजाक नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा कोटा। क्या होगा? कोटा होगा, क्योंकि कोटा के अंदर मेजर बटन था। यहां पर जो शासक था उसका नाम था राम सिंह सेकंड और यहां पर था आपके जयदयाल और मेहराब खां। ये क्रांतिकारी थे दोनों, ध्यान रखना है। 15 अक्टूबर की ये घटना है। 1857 की घटना थी। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में एक जन विद्रोह हुआ था, जहां पर उनका सिर काटकर पूरा कोटा शहर के अंदर घुमाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और जो भी विद्यार्थी नए हैं वो क्लास को जरूर शेयर करें। देखो, बात करते हैं कि अजमेर एक केंद्र शासित प्रदेश था। अजमेर को 26वां जिला बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को और इसको जो है 6वां संभाग बनाया गया था 26 जनवरी 1987 को। 6वां संभाग और 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को अजमेर को बनाया गया था। हाँ, बर्टन और उसके 2 पुत्र है। नाम तो यही है, ठीक है, नाम अच्छा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ? भाई उदयपुर रियासत है उसका राजस्थान में विलय कब किया गया? आपको इसका आंसर देना है। क्या राइट आंसर होगा? भाई उदयपुर का विलय राजस्थान में कब हुआ है? देखो, उदयपुर एक रियासत थी जिसे हम मेवाड़ रियासत के नाम से जानते हैं और राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। प्राचीनतम रियासत मेवाड़ थी।
मेवाड़ का गठन 30 मार्च 1948 को हुआ, 18 अप्रैल 1948 को हुआ, 25 अप्रैल 1948 या 30 अप्रैल 1948 कब हुआ है बताओ। हिंदू वाणे सूरज, जय मेवाड़। जी बिल्कुल, जय मेवाड़। मेवाड़ की पावन धरती बस्सी से आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। चित्तौड़गढ़ की इस पावन धरा से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका अपना चित्तौड़गढ़ क्लासेस यूट्यूब चैनल है। 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948 यहां पर हमारे राजस्थान का तीसरा चरण था एकीकरण का। इस तीसरे चरण में उदयपुर का विलय किया गया है और यहां पर जो माणिक्य लाल वर्मा थे उन्हें यहां का प्रधानमंत्री बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा को यहां पर क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 15 अप्रैल, सॉरी 18 अप्रैल को। संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण, राजधानी उदयपुर थी और उद्घाटनकर्ता चाचा नेहरू और प्रधानमंत्री यहां पर माणिक्यलाल वर्मा थे। और यहां पर जो राज प्रमुख थे उनका नाम आता है महाराणा भोपाल सिंह जी, महाराणा भोपाल सिंह जी। ये महाराज प्रमुख बनाए गए थे, ध्यान रखना यहां पर। महाराणा भोपाल सिंह जी सही है बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ है भाई? कौन से वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ है? 1800, 1850, 1857 या फिर 1875? आउवा का युद्ध बताना है कि भाई आउवा का जो युद्ध है वो कब हुआ है। उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू है बिल्कुल। हिंदू वाणी सूरज, लोकेश, सबका स्वागत अभिनंदन है। क्लास को शेयर जरूर करें। देखो आउवा आप सभी जानते हो, यहां का एक था कुशाल सिंह, कुशाल सिंह चंपावत था, आउवा का ठिकानेदार था। 1857 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था और यही आउवा के अंदर एक माता जी है जो इनकी कुल देवी थी, जिसका नाम था सुगाली माता। इन्हें 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। 10 सिर थे इनके और 54 क्या थे इनके हाथ थे। वो भी ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1857। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या थी? भाई 1857 के विद्रोह में मेवाड़ के महाराणा भोपाल जो आपके क्या बोले अपन स्वरूप सिंह जी थे, उस समय क्या नीति अपनाई उन्होंने? विद्रोहियों का सहयोग, अंग्रेजों का सहयोग, उदासीनता या उपयोग में से कोई नहीं? बिल्कुल, बिथोड़ा का युद्ध हुआ था और चेलावास का युद्ध हुआ है। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था और बिथोड़ा अपने चेलावास का जो युद्ध है वो 18 सितंबर 1857 को हुआ था। और चेलावास के युद्ध को हम काला और गोरा का युद्ध कहते हैं, ध्यान रखना, जिसमें मैक मौसन की गर्दन काटकर पूरे अपने जो आउवा का किला है उसके बाहर लटका दिया गया था। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और 1857 में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी थे, ध्यान रखना, इन्होंने 1853 में यहां पर आपके जो है डाकण प्रथा थी, डाकण प्रथा थी, उस डाकण प्रथा पर रोक लगाई थी। किसने लगाई है? तो स्वरूप सिंह जी ने लगाई थी, ध्यान रखना है। नीमच से भागे 40 अंग्रेज अधिकारियों को इन्होंने क्या कर दिया था? आपके जग मंदिर और जगत निवास जो महल है उदयपुर पिछोला जेल में शरण भी दी थी। भाई तेरे साथ पढ़ने वाली छोरिया अपना वंश बढ़ा रही है, ये तो बात सही है। वंश भी बढ़ाना चाहिए ना, वंश भी बढ़ाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस समाज सेवी को लोकनायक कहा जाता है? किस समाज सेवी को लोकनायक के नाम से हम जानते हैं, बताएं। सोनिया कुमारी, नमस्कार। देखो लोकनायक
ऐसा व्यक्ति है जिसने हमारे राजस्थान के अंदर वो सीएम भी रहे, सीएम रहे, 2 बार इन्होंने पद लड़ा था और दोनों बार ही हार गए थे। ये राजस्थान के एक मनोनीत सीएम भी हैं और ये राजस्थान के निर्वाचित सीएम भी हैं। यानी राजस्थान के निर्वाचित और मनोनीत सीएम जय नारायण व्यास है। इन्हें जो है ना वो सिवाना दुर्ग के अंदर कैद किया गया था, प्रजामंडल के तहत सिवाना दुर्ग में कैद किया गया था, ध्यान रखना इन्हें। और जय नारायण व्यास को लक्कड़ फक्कड़ का धनी भी कहते हैं, धुन के धनी, लक्कड़ फक्कड़ का धनी भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जमनालाल बजाज गांधी जी के ये 5वें पुत्र हैं। हीरालाल शास्त्री हमारे राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम है। ये जो है ना आपके हीरालाल शास्त्री हैं, ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम है। मनोनीत क्या है? सीएम है। माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी थी, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों के कट्टर विरोधी डूंगर सिंह जवाहर सिंह जागीरदार थे। भाई अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे 2 व्यक्ति। वो 2 व्यक्ति कौन है? जो अंग्रेजों से आजीवन संघर्ष करते रहे और अमीरों को लूटते थे और गरीबों में वो बांट दिया करते थे, जिसे हम राजस्थान का रॉबिन हुड भी कहते हैं। वो व्यक्ति कौन है जिसे राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है? वो है डूंगर सिंह और जवाहर सिंह। तो ये नवलगढ़ झुंझुनू के हैं, ये रामगढ़ झुंझुनू के हैं, बटोट पाटोद सीकर के हैं, या फिर लक्ष्मणगढ़ के? बटोट पाटोद, बिल्कुल। अच्छा, बीएसटीसी के समय याद किया था लेकिन कम याद है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, टेंशन फ्री रहो। देखो यहां पर राइट आंसर होगा बटोद और पटोद। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिसे राजस्थान का रॉबिन हुड कहते हैं और ये सिक्कर के व्यक्ति थे जो अमीरों को लूटते थे और गरीबों में बांट दिया करते थे। ये चाचा भतीजा थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 जून 1576 को निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ है? भाई एक युद्ध होता है जिसकी तारीख आती है 21 जून 1576। वो एक राजस्थान में युद्ध हुआ था, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, या फिर खानवा का युद्ध? फटाफट आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा। और जो भी क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आप सभी के लिए क्लास लगाई जाती है तो थोड़ा सपोर्ट जरूर बनाएं। चलिए, इसका राइट आंसर होगा वो है आपके हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 21 जून 1576 को। और कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने काफी बहादुरी से मानसिंह के साथ लड़ाई करी थी, ध्यान रखना। मानसिंह अकबर का सेनापति था और प्रताप सिंह इनके मध्य युद्ध लड़ा गया था। कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध को कुछ नामों से पुकारा जाता है, जैसे इसको खमनोर का युद्ध भी कहते हैं। और खमनोर का युद्ध कहने वाला कौन था? इसको गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं। और इसे राजस्थान की थर्मोपली भी कहा था। थर्मोपली कहा था कर्नल टोड ने, जिसे हम मेवाड़ यानी राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं। गोगुंदा कहा था बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। और अबुल फजल ने, आपके अबुल जो फजल था, उसने राजस्थान में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसे खमनोर का युद्ध कहकर संबोधित किया था। चलिए, बिल्कुल सही है। देखो दिवेर के युद्ध की बात करते हैं तो दिवेर का युद्ध कब हुआ है? 1583 है, 82 एक बार कमेंट करके बताना। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 के अंदर। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर वर्सेस सांगा के मध्य। दिवेर का युद्ध हुआ था सुमेरिया सुल्तान और महाराणा प्रताप। और कहीं कहीं यहां पर आपको देखने को मिलता है, उस व्यक्ति का नाम आता है, वो व्यक्ति हो जाता है आपका अमर सिंह।
रिटमेंट्स में शामिल हो सकते हैं। हाँ, जिसकी फर्स्ट ईयर चल रहा है ना, फर्स्ट ईयर एग्जाम चल रहा है, वो पात्रता तो दे सकता था, लेकिन जिसके पास अभी डिग्री हो जाएगी सेकेंड ईयर की, वही इस रीट मेंस में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इसका राइट 82 है। ठीक है, इसका राइट आंसर 82 है, 1582 दिवेर का युद्ध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस महाराणा से हुआ है? भाई हंसाबाई थी, इनका विवाह मेवाड़ के किस महाराणा के साथ हुआ है? इसका आपको आंसर देना है। कुंभा है, लाखा है, हमीर है, या फिर राणा सांगा है? बताओ भाई क्या राइट आंसर होगा?